रानी दुर्गी जिनने मुगलों के दांत खट्टे किए, ऐसे अलग अलग कारणों से ये पूरा बुंदेलखंड, रानी अवंतीबाई लोधी, मैं भी बात करूंगा। पहले मंच पर अभी हमारे यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वी शर्मा जी का अभिनंदन करें, जिन्होंने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। इस मंच पर ही मौजूद मेरे साथ 2 बार के माननीय मोदी जी के आभा मंडल के नक्षत्र मंडल के एक नक्षत्र भाई पुष्पराज सिंह चंदेल, इनका भी अभिनंदन करें। समय की कमी है, पूरा मंच जोरदार तालियां बजा दें। मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया, मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा और मुझे लगा कि अपने लोगों से बात करने के लिए जैसे आप बेकरार हो ऐसे मैं भी बेकरार हूं, जल्दी से अपनी बात प्रारंभ करो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस सभा के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर महोबा लोकसभा कनवाड़ी स्थान है ना, और मैं अपनी कोई बात कहूं उसके पहले आप सबको बधाई देना चाहूंगा। बदलते दौर में इतिहास जो बन रहा है और उस इतिहास में हम और आप साक्षी हैं। इतिहास कैसे बन रहा है? ये इतिहास हमेशा वीरों का, महावीरों का, सामर्थ्यशालियों का, साहसी का। पूरा देश एक तरफ और ये बुंदेलखंड एक तरफ, ये सदैव अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। हर काल हर युग में अपनी विशेष पहचान बनाता। मैं अगर पुराने इतिहास में जाऊं, भगवान राम के काल में भी तो सामर्थ्य से दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार कराने में इस धरती ने अपनी विशेष पहचान बनाई। आगे बढ़े भगवान कृष्ण के काल में तो भगवान कृष्ण से और मध्य प्रदेश का रिश्ता बहुत अतीत का एक गौरवशाली पक्ष रहा है। और अतीत के इस गौरवशाली पक्ष में मैं जहां से आता हूं, भगवान कंस को मारने के बाद उनका जो विराट स्वरूप बना है और मुख से जो उनकी गीता नामक पवित्र ग्रंथ मिला है, वो उज्जैनी सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान कृष्ण ने कंस को मार करके अपनी वीरता की तमाम बुलंदियों को छुआ था और उज्जैन आकर के ज्ञान से एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत खड़ा करके अपना विराट व्यक्तित्व बनाया। ऐसी उस भगवान के कृष्ण के इस क्षेत्र से मेरे संबंध है और इस नाते से मैं 2-3 बातें जोड़ करके कहूंगा। मेरे बहुत सारे मित्र अलग अलग तरह से इन बातों को जोड़कर कहते हैं और कहना भी चाहिए। आप अगर उसके सार में जाओगे तो आपको सारी बातें दिखाई देगी। जैसे उदाहरण के लिए हम आला उदल की धरती पर अगर बात कर रहे हैं तो आला ने जो तलवार चलाई, उदल ने जो संघर्ष किया, अगर हम उसकी जय जयकार करते हैं, मुझे खुशी है इस बात की। यशस्वी प्रधानमंत्री के चुनाव की बात अगर अपन कर रहे हैं और लोग कहेंगे कि आप इनसे संबंध कैसे जोड़ रहे हो, भगवान राम से संबंध कैसे जोड़ रहे हो, भगवान कृष्ण से संबंध कैसे जोड़ रहे हो, आला उदल से कैसे संबंध जोड़ रहे हो, मैं तार्किक ढंग से सबसे संबंध जोड़ के बताना चाहूंगा। आप लाइन से देखिए, आप बताइए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 हमने लागू की और नई शिक्षा नीति लागू करते ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके स्थान दिया। और शिक्षा नीति में क्या किया? शिक्षा नीति में भगवान राम के विविध प्रसंग, सबरी से झूठे बेर को राजकुमार खा सकता है, आदिवासी अंचल में ये एकमात्र देश कौन सा हो सकता है? वो केवल भारत हो सकता है। हमें इस बात का गर्व है। बोले भगवान रामचंद्र महाराज की। दूसरा उदाहरण, गरीब अमीर की दोस्ती। भगवान कृष्ण के कितने प्रसंग है, एक एक प्रसंग को पढ़ोगे तो आपको लगेगा जीवन पूरा धन्य हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आप बताइए, एक इतने बड़े पराक्रमी कंस को मारने के बाद कोई यदुवंशी हो सकता है कि कुर्सी के लिए भूखे नहीं है, कुर्सी को लात मार करके पहले शिक्षा को महत्व देने उज्जैन गए ये हमारे भगवान कृष्ण से, ये सीखने वाली बात। और सीखे भी तो क्या सीखे? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शिक्षा में भी
जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल स्वयं के लिए नहीं, आज इतने सारे कई सारे विद्यार्थी निकल गए, कई शिष्य निकल गए, लेकिन युद्ध के उस नगाड़े बज रहे हैं, लाखों लोग सीना आमने सामने खड़ी है, और ऐसी सेना में भी अपने मुखारबिंद से एक एक गीता के 18 अध्याय में जीवन का जो जन्मा वो मरेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु का कारण जन्म है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में अपने ज्ञान से वो जो शिक्षा ग्रहण की, वो जन्म सिद्ध करने के लिए जो पवित्र ग्रंथ बनाया, अपने उस गीता के पवित्र ग्रंथ की तुलना में दुनिया में कहीं भी बदलाव हुआ, कोई भी क्रांति हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूं महात्मा गांधी से लगा करके कोई भी देशभक्त जिनने अपने देश में आगे बढ़ के क्रांति का सपना देखा है, वो बगैर गीता के नहीं आ सकता, ये गारंटी दे सकता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब ऐसे शिक्षार्थी जो युद्ध के माहौल में भी शिक्षा याद करे, धर्म के लिए एक नहीं कितने उदाहरण भरे पड़े, हमने सबने देखा भगवान ने जन्म लिया है केवल धर्म की स्थापना के लिए, और भगवान कृष्ण को हम पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं दे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आने वाले समय में हमने अपने सभी कॉलेज के विद्यार्थियों को जिन जिन को पढ़ना है उनको पाठ्यक्रम के अंदर भी भगवान कृष्ण के पाठ का प्रसंगों का हिस्सा बनाया है। हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण को नहीं पढ़ेंगे, भगवान राम को नहीं पढ़ेंगे, तो किसको पढ़ेंगे? हाँ, कोई कहता आप सनातन संस्कृति वाले हो, आप इनको स्थान दोगे, हमने कहा एक बार नहीं 100 बार देंगे, तुमको जो करना हो कर लो, हम तो इनकी जय जयकार करने वाले। आपको नफरत हो सकती है, हमको नफरत नहीं हो सकती, हम तो अपने देवी देवताओं को मानने वाले, और क्यों नहीं माने? आला उदल का भी वही स्थान है जिसके कारण से हमको उन पे गर्व है। वही अपने जीवन को ऐसे ही होम नहीं कर देता है जब तक कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और जैसे हमारी सरकार बनी, जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र के लिए बताना चाहूंगा राजपूत जी, आप भी अपने यहाँ सांसद और आपके बेटे भी विधायक है। हमने पहली कैबिनेट अगर जबलपुर में की है तो पहली कैबिनेट में स्थान दिया है रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी पहली कैबिनेट हुई है। हमने कहा कि इनके नाम पे ये कैबिनेट क्यों नहीं होना चाहिए, और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर के अंदर अपना विश्वविद्यालय बना करके चालू भी कर दिया। ये हमारी सरकार का निर्णय। इसके अलावा भी हमने निर्णय किया है भगवान राम, भगवान कृष्ण, आप बताओ अयोध्या के बाद 11 साल तो भगवान राम ने मध्य प्रदेश में गुजारे, चित्रकूट में गुजारे, उनके कदम कदम पे सारी लीलाएं वहां हुई। तो हमने तुरंत प्राधिकरण भी बनाया और निर्णय किया है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के जैसे भगवान कृष्ण है, जहाँ सुदामा से उनकी दोस्ती हुई, चिंता मत करना बीडी जी, भगवान कृष्ण और ब्राह्मणों की 5000 साल पुरानी दोस्ती है। अपने इस बात को भूलो मत, ये हमारा पुराना समय है। और भगवान कृष्ण ने जब युद्ध करने गए तो परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दे करके जीवन भर के लिए मित्रता अमर कर दी। ये भगवान कृष्ण का जाना पाओ का इतिहास है। एक नहीं, ऐसे कई प्रसंग है जिनको हम अपने बीच में याद रखना चाहिए। और किसी दोस्त की मदद कैसे होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने सिखाया। भगवान कृष्ण और सुदामा तो आश्रम में उस दौर में पढ़ते थे जब भगवान और कृष्ण और सुदामा एक जैसे ही थे, किसी का पास कुछ नहीं था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो पत्नी के ताने सुन सुन करके सुदामा ने वन इकट्ठा करके पोटली में चावल लेकर वो द्वारकाधीश के पास गए, जो उस समय अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अलग आभा फैला रहे थे। भगवान गए, अपने आंसुओं से मित्र का स्वागत किया, सुदामा को अपने महल में लाए, लेकिन सुदामा वो आंखें चौंधिया गई उनकी कृष्ण भगवान की आभा देख करके, वैभव देख करके, नारायण सेना देख करके। गरीब आदमी कोई बड़े आदमी के पास जाए तो बेचारा वैसे ही डर के आधा हो जाए, और वो भी भगवान कृष्ण का वो विराट व्यक्तित्व देखे तो कैसी स्थिति हो जाएगी। वो अपनी पोटली के चावल पोटली में ले गए और एक बार भी नहीं बोल पाए कि कृष्ण मेरी मदद कर दो।
6 महीने भगवान कृष्ण ने अपने पास रखा, अपना झूला झुलाना, हाथ से खाना खिलाना, पता नहीं क्या क्या प्रकार से। अब सुदामा को याद आने लगी घर की। 5 महीने के बाद 6ठे महीने भगवान एक एक दिन करके टालते जा रहे हैं। 6 महीने बाद जब जाने लगे सुदामा, तो उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हारी भाभी याद कर रही है, तो उन्होंने कहा मेरा नमस्कार बोलना। अब सुदामा तो मन में खराब मन से गए कि ये क्या कर रहे कृष्ण, मैं तो आया था कुछ मदद कर दे, लेकिन इनने कोई मदद तो करी नहीं, मेरे को